Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna solve a new question related to a new adjustment, which is called finding out capital and some liabilities traced out after filing application for insolvency. कुछ ऐसा होता है कि जब एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी के लिए दे दिया जाता है, तब जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है उसे पता चलता है कि उसके कुछ कैपिटल बाकी है, कुछ लाइबिलिटीज़ है अभी भी जो ट्रेस आउट नहीं हुए थे और अब जाके उसे पता चला है। तो अब वो इस चीज़ों को कैसे करेगा और जो भी अमाउंट जो अब उसे पता चलेगा वो इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो अकाउंट बनता था बैंकरप्सी का ये सब का वो कैसे फॉर्म होगा। सो ये एक न्यू एडजस्टमेंट है इस चैप्टर का, इंसॉल्वेंसी चैप्टर का, जो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम्स में या आप सॉल्व करें तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस टॉपिक से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहता है द एसेट ऑफ मिस्टर ए का कितना है, एसेट है 30 जून को बताया गया है, कितना है उसके बुक में कितना दिख रहा है, 70,000 दिख रहा है। ठीक है, और उसका लाइबिलिटी यहाँ पे बताया गया, एसेट बता दिया गया टोटल 70,000 है और लाइबिलिटीज बता दिया गया 60,000 है। ही फाइल्ड हिज पेटिशन फॉर इंसॉल्वेंसी एंड एस्टिमेटेड हिज डिफिशियंसी टू बी 40,000। उसने क्या किया है कि 70,000 उसका क्या था, एसेट था, लाइबिलिटीज भी था, और वो ये भी एस्टिमेट कर लेता है कि लगभग उसको 40,000 का क्या है डिफिशियंसी, जिसे वो पे नहीं कर पाएगा, 40,000 का लगभग होगा। आफ्टर मेकिंग द एबव एस्टिमेट ही फाउंड द फॉलोइंग आइटम नॉट पास थ्रू हिज अकाउंट बुक्स। अब उसे ये सब पता तो चल गया, पेटिशन भी हो गया, उसके बाद उसे पता चलता है कि कुछ फॉलोइंग ऐसे कुछ आइटम्स है वो क्या है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले उसका क्या है, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन कैपिटल। 6% पर एनम ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट है 6% का कैपिटल पे वो नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है अभी भी। कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसका, कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर अस 30,000 और बिल डिस्काउंटेड बाय हिम फॉर 12,000। कितना कंटीजेंट लाइबिलिटी है, 30,000 का उसके पास एक कंटीजेंट लाइबिलिटी शो हो रहा है। अमाउंट ड्यू एज वेजेस, वेजेस के लिए 300, सैलरीज के लिए 700, रेंट के लिए 300 एंड टैक्सेस के लिए 300। ये सारे अमाउंट क्या है, ड्यू है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, हमें प्रिपेयर करना होगा बैंकरप्सी ट्रस्टेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनाना है। तो इस अकाउंट को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो मेनली हमें ध्यान रखना होगा कि एसेट्स, जो एसेट्स होते थे जब हम लोग बनाते थे बैंकरप्सी को, तो क्या होता था, जो एसेट्स होते थे जो रियलाइज होता था उसमें सब कुछ दिया रहा था कि आपके पास मशीनरी ये है, आपके पास ये है और ये इतने में रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे एसेट सिर्फ बताया गया है और सिर्फ लाइबिलिटी का अमाउंट यहाँ पे दिया गया, क्या रियलाइजेशन है क्या है कुछ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एसेट को तो रियलाइज करना ही होगा। तो एसेट्स कितने के हैं, 70,000 रुपीज़ के, ये तो पता है। अब ये कितने में रियलाइज हुए होंगे और कैसे हुए होंगे उसको हम लोग समझे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो इसी से डिराइव होता है, इस क्वेश्चन से ही डिराइव एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन से कैसे ड्राइव होकर एक फॉर्मूला आता है, तो एसेट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, आपको ये जानना है, आपको एसेट तो पता है ना कि 70,000 के एसेट है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। अब आपको जानना होगा कि ये जो एसेट है वो रियलाइज होंगे तभी तो बाकी जो भी होंगे, जो भी उसका आउटस्टैंडिंग होगा या जो भी उसका कंटीजेंट लाइबिलिटी होगा या जो भी उसको अमाउंट है वो अभी तक उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो एसेट रियलाइज होगा वो उसी से पे करना होगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। तो एसेट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, अब हमें ये जानना है कि कितने में रियलाइज हो रहा है, कितने में प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्वेश्चन में बताया गया क्या, लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड टू रैंक, लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया। अच्छा, इतना लाइबिलिटीज है और एस्टिमेटेड डिफिशियंसी, लाइबिलिटीज है दिया गया और एस्टिमेटेड डिफिशियंसी बता दिया गया कि उसे पता है कि इतना अमाउंट का क्या हो जाएगा, उसको डिफिशियंसी होगा, वो इतना अमाउंट नहीं पे कर पाएगा। तो अगर इससे हम लोग डिडक्ट करें तो हमारा पता तो चल जाएगा कितना एसेट था, कितना एसेट रियलाइज किया गया था, जिसके कारण जो लाइबिलिटीज हैं और एस्टिमेटेड डिफिशियंसी का जो अमाउंट बनाया गया वो हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड टू रैंक से माइनस कर देंगे क्या, एस्टिमेटेड डिफिशियंसी। तो लाइबिलिटीज कितने का दिया गया, 60,000 का दिया गया, तो 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या, डिफिशियंसी का भी अमाउंट बताया गया है, वो कितना है, 40,000 रुपीज़ है। तो 40,000 अगर आप डिडक्ट करो तो 20,000 रुपीज़ अब यहाँ पे पता चलता है कि रियलाइज करने के लिए वैल्यू कितना है एसेट का, 20,000 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बैंकरप्सी ट्रस्टीज का अकाउंट में आ जाएगा कि 70,000 के, और हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया फिर रियलाइज वैल्यू क्या है एसेट का, 20,000। और कुछ तो ऐसा नहीं है आइटम्स जो एसेट्स में, तो टोटल कितना बनता है, 20,000 एसेट साइड में। अब ये जो अमाउंट है उसी से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए क्या क्या आता है, वेजेस है, सबसे पहले वेजेस को पे कर देंगे, सैलरीज होगा उससे पे हो जाएगा, टैक्सेस होंगे वो भी पे हो जाएंगे। ठीक है,
जो जो प्रायोरिटीज वाइज बैंक्रप्सी में तो क्या होता था कि जो प्रायोरिटी बनता है उन्हें पेमेंट किया जाता है। तो पहले वेजेस सैलरी टैक्सेस का क्या होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी बनता है तो वो लोग वो पे करते हैं। तो बाकी जो डेट्स एंड ड्यूज को पे करने के लिए कितना अमाउंट बच जाता है, 18,700 रुपीज़ क्या बन जाता है बाकी डेट्स एंड ड्यूज को पे करने के लिए। तो ये अमाउंट हमें पता है 18,700 रुपीज़ अब बाकी है अदर डेट्स एंड डेज के लिए, डिप्स एंड ड्यूज के लिए। तो ये था हमारा बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब हम लोग आगे प्रिपेयर कर लेते हैं क्या डिफिशियंसी है, कैसे पेमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग अदर डेट्स एंड ड्यूज पहले पता कर लेते हैं कि कितने हैं। तो लाइबिलिटी साइड में क्या बताया गया, 60,000 रुपीज़ है। लाइबिलिटी कितने का है, 60,000 का है, ये तो हमें पता है। फिर एक कंटीजेंट लाइबिलिटी की एक कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में है, किसके लिए, बिल डिस्काउंटेड के लिए, कितना, 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रेंट है, रेंट का प्रायोरिटी नहीं बनता है बैंक्रप्सी में, वो अदर में आ जाएगा। 300 अगर टोटल करें तो 63,300 आता है। फिर इसको इन लोगों को पे करने के लिए कितना अमाउंट बचता है, तो 18,700 रुपीज़ हमें पता है कि अभी हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है। तो 18,700 रुपीज़ अगर आप डिडक्ट करो तो कितने का डिफिशियंसी बनता है, 44,600 का क्या बनता है, यहाँ पे डिफिशियंसी बनता है। अभी इतना जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, पे नहीं कर पाएगा ये मिस्टर ए है वो, तो ये डिफिशियंसी हो गया। हमने इसे भी कंप्यूट कर लिया। अब हमें क्या बनाना होगा, डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए वो कर लेते हैं डिफिशियंसी अकाउंट अब लास्टली इस क्वेश्चन में प्रिपेयर। तो एक क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल था। तो कैपिटल कैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे, कैपिटल कैसे पता चलेगा, तो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज। यहाँ पे क्या है, एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, दैट मीन्स कि कैपिटल है यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा कितना अमाउंट बनता है, 70,000 रुपीज़ का एसेट है और लाइबिलिटी 60,000 का ही है। तो 10,000 रुपीज़ क्या है, कैपिटल में आ जाएगा। चलो कैपिटल निकालने के लिए क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ का जो भी होते हैं, एसेट से जो भी हम क्या करते हैं, हम सभी लाइबिलिटीज़ को सॉरी माइनस कर देते हैं। तो 10,000 रुपीज़ कैपिटल का आ जाएगा। फिर डिफिशियंसी कितने, 44,600। तो डिफिशियंसी अकाउंट का टोटल कितना बन के आता है, वो बन के आता है 54,600 रुपीज़। अगर इस साइड में देखें तो क्या आ जाएगा, लॉस एंड रियलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे एसेट को क्या किया गया था, हम लोगों ने रियलाइजेशन वैल्यू तो निकाला ही है। तो 70,000 के क्या थे, एसेट थे, और रियलाइज करने के बाद हमें कितना पता चलता है, जिसका वैल्यू हमने कंप्यूट किया 20,000। अगर इसको आप माइनस करो तो कितना आ जाता है, 50,000 रुपीज़, राइट। तो ये हमारा 50,000 रुपीज़ किस पे, लॉस ऑन रियलाइजेशन पे। फिर है लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड के बारे में क्या बोला गया, 3,000 रुपीज़ है। 30,000 सॉरी, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना बताया गया है, यहाँ पे जो अमाउंट था हमारे पास वो आता है यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का। फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कितने के बन के आते हैं, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आते हैं, वेजेस में 300, सैलरीज में 700, रेंट में 300 एंड टैक्सेस 300 के। इतने जो अमाउंट है वो क्या के हैं, इतने जो अमाउंट है वो बन के आते हैं हमारे सभी क्या, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। वेजेस के बारे में बोला गया, सैलरी के बारे में बोला गया, ये सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इन सभी का अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आता है, 300 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 300, ये बन के आता है कितना, 1,600 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 1,600। ये और उसके बाद हम लोग इस सभी को प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं तो ये जो अमाउंट है वो कितने का होता है, यहाँ पे लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड के बारे में है कि ये 3,000 है, और यहाँ पे गलती से लिखा गया है कितना, 30,000, इसीलिए मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था। जब भी लिखे तो इसका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, ये 30 नहीं है, 3,000 है। ठीक है, क्वेश्चन में भी अगर आप बुक में देखें तो 3,000 दिया गया है, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ज़ीरो भी यहाँ पे अकाउंटेंसी में बहुत ध्यान रखना होता है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000 तो नहीं होगा, बुक में भी 3,000 है और यहाँ भी मैंने 3,000 लिखा है, वहाँ पे बाय मिस्टेक एक और ज़ीरो लग गया जिससे कि सब कन्फ्यूजन हो गया। सो लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है, 3,000 है। और स्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो भी वेजेस, सैलरी, रेंट, टैक्सेस को प्लस करने के बाद कितना आता है, 1,600 आता है। अगर आप इसको टोटल कर दे तो कितना आ जाएगा, 54,600 रुपीज़ हमारा यहाँ पे इक्वेट होके आता है। तो यहाँ पे डिफिशियंसी अकाउंट हमारा क्या होता है, मैच होता है, दैट मीन्स कि ये सही ढंग से बना है। यहाँ पे हमें एक कन्फ्यूजन था कि क्वेश्चन में तो 30,000 मेंशन हो गया, यहाँ पे 3,000 ही मैंने लिखा, बट 30,000 नहीं होगा, 3,000 है जो बुक में भी लिखा गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये न्यू तरीका का क्वेश्चन है जिसमें कि क्या बताया गया, कुछ
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ के बारे में, कैसे रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे, एसेट दिया गया लायबिलिटी से माइनस करके एस्टिमेटेड डिफिशियंसी को। फिर अदर डेट्स को हमने क्या किया, कंप्यूट करके जो भी डिफिशियंसी का अमाउंट है वो कैलकुलेट करके हमने लास्ट डिफिशियंसी अकाउंट बना लिया। इससे रिलेटेड हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें कि कुछ अलग एडजस्टमेंट्स भी आएंगे। सो थैंक you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.